अभी हम सब मेरठ हत्याकांड से उभरे भी नहीं थे, तभी उत्तर प्रदेश के औरैया से एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जी हाँ, गांव की गलियों में जब ढोल नगाड़े बजे थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वही दुल्हन जो सबकी दुआओं और आशीर्वादों के बीच ससुराल आई थी, चुपचाप अपने पति की मौत की स्क्रिप्ट लिख रही होगी। शादी के बस 14 दिन बाद ही वो दुल्हन प्रगति यादव एक ऐसी साजिश में पाई गई जिसने पूरे गांव को हिला दिया। मामले की शुरुआत हुई 5 मार्च 2025 से, जब प्रगति यादव की शादी बड़े धूमधाम से हुई। दुल्हन सजी थी, घर रोशन था और हर कोई नई जिंदगी की शुरुआत की खुशियां मना रहा था। लेकिन पर्दे के पीछे एक अधूरी मोहब्बत धधक रही थी। प्रगति और उसके पुराने प्रेमी अनुराग यादव की मोहब्बत। 4 साल का रिश्ता था, गहराई से भरा मगर बर्बादी की ओर बढ़ता हुआ। जी हाँ, जब घर वालों को इस प्यार की भनक लगी तो उन्होंने प्रगति की शादी कहीं और तय कर दी। शादी तो हो गई, लेकिन इश्क नहीं छूटा। प्रगति अब भी अनुराग को चाहती थी और शादी के बाद भी छुप छुप कर दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। 19 मार्च की शाम सहार थाना क्षेत्र के पलिया गांव के पास एक युवक गेहूं के खेतों में खून से लथपथ मिला। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन कमजोर थी। गांव वालों ने पुलिस को खबर दी, अस्पताल ले जाया गया, फिर हायर सेंटर, लेकिन 3 दिन की लड़ाई के बाद वो जिंदगी हार गया। जब मरने वाले की पहचान हुई, वो कोई और नहीं, प्रगति यादव का पति था। यहीं से कहानी ने यू टर्न ले लिया। पुलिस को मामला सीधा नहीं लगा, इसीलिए सर्विलांस टीम और एसओजी को लगाया गया। जब पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसमें एक सीन दिखा। मृतक एक संदिग्ध युवक के साथ बाइक पर जाते हुए दिखाई दिया और वो संदिग्ध कोई और नहीं, प्रगति का आशिक अनुराग यादव था। पुलिस ने अनुराग को दबोचा। पहले तो वो घबराया, लेकिन जब शक्ति बढ़ी तो इश्क की परतें खुलती चली गई। उसने कबूल किया कि प्रगति ने ही अपने पति को मरवाने की सुपारी दी थी। 1 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। अनुराग ने अपने साथी रामजी नागर को मिलाया और कुल 2 लाख में मौत का सौदा पक्का किया गया। वही दिन था 19 मार्च, जब प्रगति का पति कन्नौज से लौट रहा था। अनुराग और रामजी ने उसे रास्ते में रोका, होटल के बहाने अपने साथ चलने को कहा, फिर बाइक पे बिठाकर खेतों की ओर ले गया। सुनसान जगह देखते ही उसे गोली मार दी। खेतों में उसका शरीर पड़ा रहा। पूछताछ में अनुराग और रामजी ने सब उगल दिया। वहीं 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस और मोबाइल डेटा से मिले सबूत, सबने मिलकर प्रगति की साजिश को सामने ला दिया। पुलिस ने आखिरकार प्रगति यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। पूरी साजिश इतनी ठंडे दिमाग से रची गई थी कि कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा। एक लड़की जो सिर्फ 14 दिन पहले ससुराल आई थी, वो इतनी जल्दी इतनी बड़ी साजिश कैसे रच सकती है? क्या उसके दिल में पहले दिन से ही यह ख्याल था, या फिर यह एक ऐसा इश्क था जो जुनून बन चुका था? गांव की औरतें अब उस दरवाजे की ओर देखती हैं जहां कभी प्रगति दुल्हन बनकर आई थी और कहती है, कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी मासूम दिखने वाली लड़की ऐसा कर सकती है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पे मजबूर कर दिया, क्या मोहब्बत अब भी पाक होती है, या एक ऐसा नशा बन चुकी है जो इंसान को हैवान बना देता है? और यह कि इस खामोश सड़कों पर अब यही चर्चा हो रही, प्रगति का प्यार या प्रगति की प्यास? जब आप किसी के पास नहीं, लेकिन सवाल हर दिल को बेचैन कर रहा है।